नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में आज हम लोग बात करेंगे बावेल नोसोट मॉर्गन पियोर के बारे में। मॉर्गन पियोर या मॉर्गन बैच या मॉर्गन कोली, ये तीन नामों से जाना जाता है। नाम में काफ़ी कॉन्फ्यूजन कभी कभी हर एक किताब में अलग अलग क्रिएट होता है। तो मॉर्गन पियोर बोल के हम लोग जो मेडिसिन खरीदते हैं, मॉर्गन बैच ये बोल के भी हम लोग खरीदते हैं, मॉर्गन कोली भी खरीदते हैं, कभी कभी मॉर्गन पैटरसन बोल के भी खरीदा जाता है। मॉर्गन पैटरसन बोल के भी आता है। और एक दूसरा मेडिसिन है, उसके ऊपर भी अलग एक वीडियो आएगा, उसमें आता वो है, उसमें भी मॉर्गन नाम है, लेकिन उसमें है मॉर्गन गार्टनर, GAERTNER, और गार्टनर बैच या गार्टनर पैटरसन। तो हम लोग बात करेंगे मॉर्गन पियोर, मॉर्गन बैच, मॉर्गन कोली या मॉर्गन पैटरसन के बारे में। ये एक बावेल नोसोट है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कन्वेंशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है कि पेशेंट दिखने में कैसा होगा इस ड्रग का, या थर्मल रिएक्शंस, उसका टेंडेंसीज वगैरह, डायथेसिस वगैरह, मायाजम वगैरह, ये सब। हालांकि मायाजम हम लोग निकाल सकते हैं। मायाजम मॉर्गन पियोर का जो है, मॉर्गन बैच का, ये है बेसिकली एंटीसोरिक, इट क्लोजली रिजेंबल्स टू सल्फर। एंड मॉर्गन गार्टनर जो है वो लाइकोपोडियम। तो सल्फर के केसेस में जैसे मॉर्गन पियोर यूज होता है, सल्फर जहां पे फेल होता है वहां पे मॉर्गन पियोर काफी अच्छा काम करता है। अभी देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है और कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले है बावेल नोसोट्स का एक कीनोट बोला जाता है। तो मॉर्गन पियोर का कीनोट है कॉन्जेशन। कॉन्जेशन मतलब खून का या ब्लड का कॉन्जेशन रुक जाना। जैसे अगर हेड में कॉन्जेशन हो तो कॉन्जेस्टिव हेडेक, जिसको हम लोग क्लस्टर हेडेक या माइग्रेन बोलते हैं। फेस में कॉन्जेशन है तो मुंह लाल लगेगा, बेलेडोना के जैसा। चेस्ट में कॉन्जेशन हो तो निमोनिया होता है। निमोनिया का अर्ली स्टेज, लेटर स्टेज, सब स्टेज में चेस्ट में कॉन्जेशन होता है। क्रॉनिक अगर कॉन्जेशन हो चेस्ट में तो COPD होता है, ब्रोंकियल एस्मा होता है। पेट में कॉन्जेशन मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कॉन्जेशन, जिसमें म्यूकस आता है। IBS लाइक केसेस में, डायरिया, क्रॉनिक डायरिया के केसेस में, कॉर्न डिजीज के केसेस में। अगर जॉइंट्स में कॉन्जेशन हो जाए तो आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस, बिग जॉइंट आर्थराइटिस, इन सब केसेस में हम लोग मॉर्गन बैच को या मॉर्गन पियोर को काफी अच्छा यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने का आशा है। नेक्स्ट आता है, देखिए मैंने पहले ही बोला है, मॉर्गन पियोर जो है ये सल्फर का क्लोजली असेंबल होता है, और मॉर्गन जो गार्टनर है ये लाइकोपोडियम का। नाउ कमिंग टू माइंड, मॉर्गन पियोर का जो माइंड है इसमें एंजाइटी काफी भरा हुआ है। जैसे प्रोमिनेंट एंटीसोरिक्स में रहते हैं, जैसे फॉस्फोरस में है, जैसे कैल्क्रिया कार्ब में है, जैसे लाइकोपोडियम में है, जैसे सल्फर में है, जैसे आर्सेनिक में है, ऐसे यहाँ पे भी एंजाइटी व्हेन अलोन, अबाउट फैमिली, कंपनी, एवर्शन टू। मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी जब अकेले हो जाता है, लाइकोपोडियम में है, स्ट्रेमोमियम में है, वैसे ही। और कंपनी एवर्शन टू, अकेला रहना पसंद करता है। यहाँ पे ये सल्फर को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सल्फर का एंजाइटी हो ना हो किसी भी स्टेज में, सल्फर कंपनी डिजायर होता है, मतलब किसी के साथ में रहना पसंद करता है। नाउ कमिंग टू, बहुत सारा फियर एंड एंजाइटी है। फियर ऑफ एलोन बीन, फियर ऑफ डार्क ऑफ, फियर ऑफ हैपनिंग समथिंग विल, फियर लव्ड नॉट टू बी, मुझको कोई पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता। फियर नैरो प्लेस इन क्लास्ट्रोफोबिया, फियर रिजेक्शन ऑफ, मुझको नौकरी नहीं मिलेगा, मैं पास नहीं कर सकूंगा, मुझको रिजेक्ट कर देगा। आजकल के कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आप मॉर्गन पियोर के बारे में सोच सकते हैं। मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम पेशेंट्स आजकल जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर लेके आते हैं, ऐसे टाइप के सिम्टम्स हम लोगों को देते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे इसका डिफरेंशियल जो मेट्रियोमेडी का है, कॉम्पैरेटिव मेट्रियोमेडी का देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में होम्योपैथी लर्निंग सीरीज में ही एक वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी सिम्टम्स ऑफ टॉप रेमेडीज ऑफ मेट्रियोमेडी का। वहां पे आर्सेनिक, फॉस्फोरस, कैल्क्रिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फर का एंजाइटी क्या है, कहाँ वो करेक्टली हम लोग अप्लाई करते हैं, वो वीडियो है। थोड़ा वीडियो को आप होम्योपैथी लर्निंग सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके ढूंढ लीजिए, तो आपको काफी अच्छा उसमें ज्ञान मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू congestive type of
जो भी सिम्टम्स है, हर जॉइंट्स का मैंने आपको बताया, सिस्टम्स का मैंने आपको बताया। ब्लड प्रेशर के केसेस में, अर्ली केसेस ऑफ ब्लड प्रेशर जहां पे एंजाइटी प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब एंजाइटी लेके पेशेंट आपके पास आया है, आपको बोला है डॉक्टर साहब मेरा बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, आपने बीपी का मेडिसिन दिया, कोई फर्स्ट स्टेज में राहुल्फिया देता है, कोई बेलेडोना देता है, कोई ग्लोनाइन देता है, कोई 1 या 2 देता है। बार बार पेशेंट कॉम्प्लेन कर रहा है डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया था, ठीक हो था, काफी दिन ठीक था, 3-4 महीना बाद फिर से आज मेरा शरीर कैसा कर रहा है, थोड़ा जी मचल रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसके साथ ब्लड प्रेशर है, फेस लाल है, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, सर में कॉन्जेस्टिव टाइप फीलिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपने ब्लड प्रेशर जाके देखा कि मॉडरेट डिग्री ऑफ ब्लड प्रेशर आई है, जैसे 150 160 ऊपर का नीचे का 100 ऐसा आ रहा है। तो बार बार ऐसे विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी प्रोमिनेंट लाइफस्टाइल, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकर नहीं है, बहुत ज़्यादा ओबेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस उसमें नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को अगर बार बार ब्लड प्रेशर आए तो आप जैसे रूटीन मेडिसिन दे रहे हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उसके जगह में क्यूरेटिव मेडिसिन में आप मॉर्गन प्योर 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह खाली पेट में, या डोज बना के डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं, आप ग्लोब्यूल्स में दे, जैसे भी आप देते हैं वैसे दीजिए। 3-4 डोज सुबह खाली पेट में 3-4 दिन दे दीजिए, देखिएगा वो काफी दिनों तक उसको रिकवरी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक्यूट अगर कॉन्जेशन होता है, एक्यूट कॉन्जेशन में हम लोग निमोनिया में मॉर्गन प्योर का काफी यूज करते हैं। क्रॉनिक जो कॉन्जेशन है, सीओपीडी एंड एज्मा में हम लोग मॉर्गन प्योर का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है एस्माटिक मिडनाइट आफ्टर 2 AM, जैसे कैलीकार्प का होता है, मतलब रात के 2 बजे के बाद उसका एज्मा बढ़ जाता है, जैसे कैलीकार्प में होता है। अच्छा, यहाँ पे कार्बोवेज के जैसा भी बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है। कॉन्जेशन ऑफ नेजल एंड ब्रोंकियल मेम्ब्रेन स्पेशली इन चिल्ड्रन, ब्रोंको एंड लोबार निमोनिया, एंटीमटार्ट कार्बोवेज के जैसा। इन्फेंटाइल एज्मा, बच्चे का एज्मा है, ठीक नहीं हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, जैसे हम लोग ट्यूबरकुलिनम सोचते हैं, जैसे हम लोग बेसिलिनम सोचते हैं, जैसे हम लोग फॉस्फोरस सोचते हैं, जैसे हम लोग कैलक्रिया कार्प सोचते हैं, वैसे ही आप मॉर्गन प्योर के बारे में भी सोचिए। बावेल नोसोट एक ऐसा चीज है, बावेल नोसोट आजकल के दुनिया में हर पेशेंट को देना पड़ता है कभी ना कभी ट्रीटमेंट में, क्योंकि क्रॉनिक केस को अगर हम टैकल करना चाहते हैं, क्रॉनिक केस के जब भी हम टैकल करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक सिम्टम्स देने के बाद, सिम्टम सेट में मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का सिम्टम सेट तो सेम ही रह जाता है, पेशेंट का इंप्रूवमेंट कुछ हद तक होने के बाद वो रुक जाता है, फिर वो रिटर्न नहीं आता है। पेशेंट रिकवरी होके दूसरा, जैसे एक ऐसा पेशेंट है जिसका सर्दी खांसी जब लगता है, आप स्पॉन्जिया ब्रानिया देके मैनेज करते, क्रॉनिक ट्रीटमेंट में उसको कैलक्रिया कार्प दिए, बच्चा अच्छा था, फिर इसको ट्यूबरकुलिनम दिया और बच्चा अच्छा है, अभी जाके बच्चा रुक गया उसका इंप्रूवमेंट, पेशेंट आके बार बार बोल रहा है डॉक्टर साहब आपके पास पहले जब आए थे हम, तब आपका, ये एडल्ट के लिए भी है सेम कंजेस्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, कि आपके पास जब पहले आए थे तब तो काफी इंप्रूवमेंट हो रहा था, और अभी 1 साल हो गया दिखाते दिखाते अभी तक इंप्रूवमेंट, यहाँ एलोपैथी दवाई लग नहीं रहा है, लेकिन पूरा ठीक नहीं हो रहा है, रिकरेंस हो जा रहा है, 2-3-4 महीने बाद पहले जैसा ही हो जा रहा है। तब आपको अगर कॉन्वेंशनल जो हम लोगों का एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट है, नोसोड्स है, उसके बाद आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए, वहां पे अगर रुक जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए नोसोड, बावेल नोसोड्स के बारे में, और ये बावेल नोसोड्स उस टाइम आपका काफी काम अच्छा करता है। और हिस्ट्री एंड ऑफ निमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया एंड नेवर ओएल सीन्स। देखिए, निमोनिया के जितने भी ड्रग्स है क्रॉनिक, खास करके अगर क्रॉनिक निमोनिया जो है, निमोनिया आपका रिकरेंस है या क्रॉनिक है, तो उसमें साल्फार, लाइकोपोडियम, कैलक्रिया कार्प, ये जो 3 टॉप एंटीसोरिक रेमेडीज है, इसके साथ नेट्रमसाल एज्मा एंड निमोनिया दोनों को कवर करता है। सीओपीडी, कैलीकार्प, कैलीबाइक्रोमिकम काफी अच्छा काम करता है, कभी कभी फॉस्फोरस भी काम करता है। उसके बाद ब्लॉक रिमूवल या रिकरेंस रोकने के लिए ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम काफी अच्छा काम करता है, आप सबको ही जानते हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली ये मॉर्गन प्योर के बारे में सोचिए। और अगर सर्दी खांसी निमोनिया हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद से सर्दी खांसी नहीं ठीक हो रहा है, इस जगह पे जैसे सल्फर कार्बोवेज काफी अच्छा काम करता है, मॉर्गन प्योर भी काफी अच्छा काम करता है।
नाउ कमिंग टू मॉर्गन प्योर का सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है जहां पे इसको बोला जाता है नियर स्पेसिफिक, एकदम अचूक काम करेगा, वो है इन्फेंटाइल एक्जिमा। मतलब बच्चे लोगों का जो एक्जिमा होता है, इन्फेंटाइल मतलब जन्म से लेके 1 साल के अंदर। और हम लोग जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करने बैठे हैं, जो लगभग 17 साल एज ए डॉक्टर एंड 6 साल एज ए BHMS स्टूडेंट मेरा प्रैक्टिस मैंने कर लिया, देख लिया, मैंने तो देखा है कि जन्म से लेके 3 साल तक अगर, या 5, कभी कभी 5 साल तक भी अगर कोई एक्जिमा निकले तो उसको भी हम लोग इन्फेंटाइल एक्जिमा के तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। भले ही अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या डर्माटोलॉजी के लैंग्वेज में जाए तो जन्म से लेके 1 साल के अंदर अगर कुछ एक्जिमा बच्चे का डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटाइल एक्जिमा। नाउ कमिंग टू, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि जन्म से लेके 5 साल के अंदर तक जो बच्चे का एक्जिमा डेवलप होता है, उसमें हम लोग जो रेमेडीज यूज करते हैं, जैसे अगर बहुत ग्लूटेनियस एकदम चिपक जाता है, ऐसा डिस्चार्ज हो, तो हम लोग ग्राफाइटिस यूज करते हैं। ग्राफाइटिस का और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि उसका जो डिस्चार्ज है वो अगर स्किन में कहीं पे जम जाए तो गोल्डन येलो लाइक कलर फॉर्म करता है। कभी भी स्किन डिजीज के केसेस में अगर आप ग्राफाइटिस यूज करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ग्राफाइटिस दे या सल्फर दे या कैलकुलिया कर दे, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर NM चौधरी का एक ऐसा टिप्स है जो इनफेलिएबल है, उसमें आप ग्राफाइटिस 100% दे सकते हैं कि जो स्किन का डिस्चार्ज है वो अगर गोल्डन येलो क्रिस्टल लाइक फॉर्मेशन हो जाए, गोल्डन येलो लाइक आपका वो जम जाने के बाद कलर होता है, देन ग्राफाइटिस। अगर वो प्योर व्हाइटिश कार्डी होता है देन कैलकुलिया कार्ब। और अगर पानी के माफिक सीवियरली इचिंग एक जगह से दूसरे जगह जब स्प्रेड कर रहा है, तब इचिंग को स्प्रेड कर दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड विथ अलोंग विथ वोलप्चुअस इचिंग, दैट इज कॉल्ड सल्फर। ये एकदम अचूक क्लिनिक्स में इतना मेट्रियामिटी का इतना रेपर्टरी करने का टाइम कभी कभी मिलता भी नहीं है, और पेशेंट भी आपका डिससेटिस्फाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। स्टडी करना गलत बात नहीं है, हम मुझसे अक्सर मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, डॉक्टर सर आप इतना जानते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी आप इतना बोलते हैं, तो इतना कैसे याद रखें? देखिए, इतना याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, ये जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप करते जाएंगे, आपको हो जाएगा, टिप्स अपने आप में जेनरेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू मॉर्गन प्योर का इन्फेंटाइल एक्जिमा, जहां पे इसको नियर स्पेसिफिक बोला गया है, सल्फर कैलकुलिया कार्ब ग्राफाइटिस, ये 3 मेडिसिन इन्फेंटाइल एक्जिमा के, कभी कभी कैलिबाइक्रोमिकम, कभी कभी लाइकोपोडियम, ये फेल हो जाने पर पेट्रोलियम, हाँ डेफिनेटली। तो इचिंग इरप्शन एग्रावेट्स बाय वार्म लाइक सल्फर इज वन ऑफ द कीनोट्स इन दिस रेमेडी। इचिंग इरप्शन एग्रावेट बाय वार्म मतलब रात में बिस्तर में जाने के बाद जब भी मैं कंबल ओढ़ लेता हूं, तब जो गर्म फीलिंग होता है उसमें इचिंग ज्यादा हो जाता है। गर्म पानी देने से इचिंग ज्यादा, गर्म पानी से नहाने के बाद इचिंग ज्यादा होता है। गर्म कुछ ऐसे करके हाथ में ढक के रखे तो उसमें भी इचिंग ज्यादा होता है। नाउ इट्स ए नियर स्पेसिफिक पर एक्जिमा रिंगवर्म इन चिल्ड्रेन केस। यहां पे भी स्किन का जो नेचर है मॉर्गन प्योर में सल्फर के जैसा है, ड्राई, क्रैक्ड, लस्चरलेस स्किन, जो स्किन दिखने में अच्छा नहीं है। ट्रिमेंडस थिकनिंग एंड कंजेशन ऑफ स्किन इन द डीप क्रैक्स, ये एक अलग पिकुलियर एक जगह है मॉर्गन प्योर में, जो सल्फर में कैलकुलिया कार्ब में शायद आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी ग्राफाइटिस में दिखने को मिलता है, लेकिन मॉर्गन प्योर में ये है कि आपको कॉन्जेस्टेड स्किन मिलेगा, जहां पे आपका स्किन का ये जो जगह जहां पे आपका एक्जिमा हुआ है, आसपास के एरिया में लाल एक, तो आपको दिखेगा जो इरप्शन है, इरप्शन दिखने में ऐसा है कि जहां पे एक्जिमा हुआ है उसके आसपास के एरिया काफी कॉन्जेस्टेड है। ऐसा हुआ तो आप डेफिनेटली मॉर्गन प्योर के बारे में सोच सकते हैं। व्हेन सल्फर, ग्राफाइटिस, सोलाइनम, ट्यूबरकुलिनम, कैलकुलिया कार्ब, पेट्रोलियम फेल्स, तब आप मॉर्गन प्योर के बारे में काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू गैस्ट्रो एंड लिवर इश्यूज में मॉर्गन प्योर का काफी अच्छा यूज होता है विथ डार्टी टंग, मतलब एक व्हाइट कोटेड डार्टी टंग लाइक एंटीमक्रूड एंड अदर रिमेडी, बहुत सारे रिमेडी में है, इसमें भी मॉर्गन प्योर आपका काफी अच्छा काम करता है। बिलियर्स अटैक्स एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज, वुमेन शुड लीड टू कंसीडर द मेनोपॉज। देखिए
प्रेगनेंसी ड्यूरिंग बिलियस अटैक, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के हम लोगों में काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, एपोमॉर्फिनम है, सीपिया है, बहुत सारा है। नाउ कमिंग टू, अगर इसको हम लोग उल्टा सोचे कि जब पीरियड्स बंद होने जा रहा है, जब मेनोपॉज है, उस टाइम में जो बिलियस अटैक होता है, बहुत ज्यादा नौसिया वॉमिटिंग होता है, उस टाइम में नियरली स्पेसिफिक काम करता है मॉर्गन प्योर, दूसरा रेमेडी से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। एंड अगर उस टाइप का सिम्टम्स कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, फैटी लिवर हो, लिवर कॉन्जेस्टेड है, हेपाटाइटिस, क्रॉनिक एंड एक्यूट हेपाटाइटिस या क्रॉनिक हेपाटाइटिस के पेशेंट्स हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट है, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है, जीईआरडी के पेशेंट है, या फिर आपका एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के पेशेंट है, आईबीएस के पेशेंट है, सिम्टम्स इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का बहुत अच्छा जो है, एकदम कीनोट सिम्टम्स है, वो है बिलियस अटैक्स रिकरेंट। मतलब पेशेंट का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी हो, बार बार उसको इसी से रिप्रेजेंट होता है कि पेशेंट का बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, जी मचल रहा है, उल्टी में भी रिलीफ नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक केसेस ऑफ मॉर्गन प्योर। नाउ कमिंग टू इसका कॉन्फर्मेटरी सिम्टम जो एकदम कॉन्फर्म है, इसमें इसका डिजायर एंड एवर्शन, फिजिकली डिजायर एंड एवर्शन, फूड डिजायर एवर्शन, इसमें ये मोटा मोटी सल्फर के तरफ है। मैं जैसे मीठा, स्वीट्स, एग्स, बटर, सल्फर, कैलकुलिया, पल्सेटिला सब घुस गया। स्वीट, एग, बटर ये डिजायर है, और इसके बाद चॉकलेट डिजायर है, सल्फर का एकदम डिटो है, एक डिजायर है। अच्छा, फैट एंड रिच फूड एवर्शन एंड डिजायर बोथ है, सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड डिजायर है, सावर एसिड डिजायर है। सल्फर के डिजायर एवर्शन में अगर आप अच्छे किसी किताब से पढ़ते हैं तो आपको ये सब मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू मॉर्गन प्योर को कैसे आप लोग याद रखें, इसमें आप अगर कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं है तो वीडियो को अगर एडवांस हो जाए तो वीडियो रहेगा यूट्यूब में आप सभी के लिए, आप बाद में भी लिख सकते हैं। MOR मॉर्गन, इसका M स्टैंड्स फॉर मार्क्ड कॉन्जेशन ऑल ओवर, मैंने जैसे पहले समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। O फॉर आउटस्टैंडिंग रेमेडी फॉर इन्फेंटाइल एक्जिमा, ये मेमोनिक्स है। R फॉर रिपीटेड ब्रोंकोनिमोनिया इन चिल्ड्रेन। G फॉर गैगिंग ऑफ एज सुन एज राइजिंग, मतलब उल्टी होता है, जैसे बिलियस अटैक्स में उल्टी होता है, उसके बाद तुरंत बाद फिर करके फिर जाके उल्टी होता है। नाउ कमिंग टू एंग्जास एप्रीहेंसिव, ए फॉर एंग्जास एप्रीहेंसिव एंड एवर्स टू कंपनी, मॉर्गन का ए, एंग्जास एप्रीहेंसिव एवर्स टू कंपनी, एंड एन फॉर नोसिया एंड बिलियस अटैक्स इन मेनोपोजल वुमेन। ये सबसे आपको याद रहेगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मॉर्गन जो स्पेलिंग है MORGAN, M फॉर मार्क्ड कॉन्जेशन ऑल ओवर, O फॉर आउटस्टैंडिंग रेमेडी फॉर इन्फेंटाइल एक्जिमा, R फॉर रिपीटेड ब्रोंकोनिमोनिया इन चिल्ड्रेन, G फॉर गैगिंग एज सुन एज राइजिंग, A फॉर एंग्जास एप्रीहेंसिव एंड एवर्स टू कंपनी, N फॉर नोसिया एंड बिलियस अटैक्स इन मेनोपोजल वुमेन। नाउ कमिंग टू एक टिप्स, one-sided skin eruption with no clear modality and history of suppression मॉर्गन प्योर, मतलब इन्फेंटाइल एक्जिमा में जो स्पेसिफिक है वो एडल्ट एक्जिमा में भी अच्छा काम करेगा, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जो इंटेलिजेंट रीडर है मैथमेटिका, वो मैथमेटिका को अपने मन में इंटरप्रिट करके ऐसे ही पढ़ता है। और सबसे बड़ा क्या है, एक चीज हम लोग जानते हैं, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, कि ऑलवेज रीड बिटवीन द वर्ड्स, यू विल बी बेटर रीडर। दो भी मैथमेटिका में काफी सारे सिम्टम्स हैं, मैथमेटिका के दो सिम्टम्स, दो वर्ड्स के बीच में जो कहना चाह रहा है ऑथर, उसको जो समझ लेता है उसी को मैथमेटिका याद रहता है, उसी का मैथमेटिका इंप्लीमेंट करने का क्षमता ज्यादा होता है। इसमें क्या बोला गया है, वन साइडेड केसेस ऑफ स्किन डिजीज, स्किन एक्जिमा हो, स्किन में डर्माटाइटिस हो, स्किन में सोरियासिस, ऑटोइम्यून डिजीज, कुछ भी हो जहां पे सप्रेशन हुआ है, स्टेरॉइड्स क्रीम लगाया गया है, एंटीबायोटिक खिलाया गया है, यूरिया कंटेनिंग क्रीम लगाया गया है, एंटी फंगल क्रीम लगाया गया है, एंड नो क्लियर मॉडलिटी। पेशेंट को मैंने पहले सल्फर दिया था, उसके बाद दूसरा मेडिसिन दिया था, एंटीसिफिलिक भी ट्राई किया, कोई मॉडलिटी क्लियर नहीं है, पेशेंट में कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है, एक्जिमा का केस है, वन साइडेड लग रहा है। क्या करे, ट्राई मॉर्गन प्योर। पोटेंसी, बहुत सारे लोग मुझको वीडियो देखने के बाद मुझको पूछते हैं
कि पोटेंसी क्या होगा नोसोट्स का, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 200 टू 1 एम एंड 10 एम टू 50 एम, कुछ भी हो सकता है। 200 से स्टार्ट कीजिए, काम अच्छा है तो 200 को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। बाउल नोसोट्स को 3 महीने से पहले रिपीट नहीं करना है, 3 महीना आपको वेट करना है। 200 अगर 4 डोज देते 3 महीना वेट कीजिए, अच्छा रिजल्ट हुआ तो फिर से 3 महीने के लिए दे दीजिए, अच्छा रिजल्ट हुआ, नाउ गोइंग टू 1 एम, इसको 2 बार रिपीट कीजिए, फिर 10 एम, फिर 50 एम, पेशेंट क्योर हो जाएगा। कब तक रिपीट करते ही जाना है, नेक्स्ट मेडिसिन में नहीं जाना है, जब तक पेशेंट इंप्रूविंग हो। होम्योपैथी में यूनिवर्सल नियम है, जब तक पेशेंट इंप्रूविंग है तब तक आपको रिपीट भी नहीं करना है, तब तक आपको हायर पोटेंसी में भी नहीं जाना है, मेडिसिन भी चेंज नहीं करना है। जब पेशेंट का रिपीटेशन रुक जाए तब आपको फिर से एक बार उसका केस टेकिंग करना है, उसका मॉडलिटी लेना है, उसका केस देखना है। अगर सेम इंडिकेशन रहे तब आप रिपीट या हाई पोटेंसी में जा सकते हैं। अगर सेम इंटेंसिटी का सिम्टम रहा तो आप उसी पोटेंसी को रिपीट करेंगे, और अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है या फिर थोड़ा घट के नहीं घट रहा है तो आप हाई पोटेंसी में जाएंगे। ये क्लियरली रखिए, ये सब बात हम लोग हर टाइम नहीं बोलते, ये बुकिश बातें भी नहीं है, कहीं पे लिखा भी नहीं है। जो मैं 17 ईयर्स प्रैक्टिस करके सीखा हूं, भगवान के आशीर्वाद से जो सक्सेस मुझको मिला है, उसी का जो निर्जाश है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि स्टडी वीडियो है, ये कोई रेडीमेड वीडियो ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सल्फर और इसमें सिमिलरिटीज तो बहुत सारा है, हम लोग समझते हैं। सिमिलरिटी क्या है, इचिंग एग्रावेशन बाय वर्म, ये सल्फर में भी है, इसमें भी है। ड्राई क्रैक स्किन डिजायर एवर्शन, फूड डिजायर एवर्शन, इसमें जो है सल्फर में जो है नहीं किया है मॉर्गन प्योर में, वो है फ्रेंडली फियरफुल चाइल्ड। फ्रेंडली फियरफुल चाइल्ड मैंने पहले ही बताया था, सल्फर का पेशेंट अकेले नहीं रह सकता, वो हर टाइम दोस्तों से घिरा रहना चाहता है। चल दोस्त ये करते हैं, चल दोस्त वो करते हैं, और उसका सल्फर का कोई सोचना भी नहीं है आसपास पे क्या हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रैगेड फिलोसोफर। एंड डार्टीनेस और रैगेड फिलोसोफर, डार्टीनेस मतलब थोड़ा गंदा रहेगा सल्फर, उसका स्किन थोड़ा गंदा रहेगा, नहाने नहीं चाहेगा, एवर्शन टू बाथिंग सल्फर में ज्यादा होगा। ये सब सिम्टम्स आपको मॉर्गन प्योर में नहीं मिलेगा। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ सल्फर, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं, मॉर्गन प्योर में नहीं है। ऑल ओरिफिसेस आर द रेड, नाक लाल लाल लगेगा, होठ लाल लाल लगेगा, आंख लाल लाल लगेगा, ये भी मॉर्गन प्योर में नहीं रहेगा। ये आपका सल्फर का एक्सक्लूसिव सिम्टम्स है। नाउ कमिंग टू, देखिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे एक ऑथर ने लिखा है कि नेट्रामासाल पार्सेनिक देने के बाद 10,000 केसेस में मुझको मॉर्गन प्योर अच्छा काम करना दिखा। नाउ कमिंग टू ग्राफाइटिस सोराइनम मेडोरिनम, Morgan cleared that Morgan bacillus has been one of the most successful remedies in eczema of young children, जो मैंने बताया। You take the most moist type of eczema where the child scratches and has the exudate on its face and bleeds. Clark has seen Morgan clear ups after failure of Graphitis sorinum and Medorinum. Graphitis sorinum Medorinum जब फेल हो चुका है उसमें भी आपका मॉर्गन प्योर काफी अच्छा काम किया है। वेट टाइप ऑफ एक्जिमा, भीगा टाइप ऑफ जहां पे डिस्चार्ज है उसमें। नाउ कमिंग टू मॉर्गन रिलीव द अटैक्स ऑफ ब्रोंकियल एस्मा एज क्विकली एज एड्रेनालिन चेस्ट इंफेक्शन। एड्रेनालिन हम लोग यूज करते चेस्ट इंफेक्शन में, काफी अच्छा काम करता है। मॉर्गन आपका ये हार्ट इंफेक्शन में आपका एक्चुअली एड्रेनालिन काम करता है, और चेस्ट इंफेक्शन में मॉर्गन प्योर काफी अच्छा काम करता है। व्हेयर द इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स टू एक्ट और क्लीनिंग अप द रेसिडुअल इंफेक्शन आफ्टर ए ब्रोंकोनिमोनिया, स्पेशली इन केसेस फॉलोइंग सल्फर और नेट्रमसाल। मतलब सल्फर और नेट्रमसाल देखिए, आजकल ब्रोंकोनिमोनिया के फ्रेश केसेस हम लोगों के क्लिनिक में बहुत कम आते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आने के बाद खांसी नहीं जा रहा है, चेस्ट में रैटलिंग एंड साउंड हो रहा है, इन सब केसेस में। एंड सीओपीडी के केसेस जो होते हैं, काफी सारा एज्मा सीओपीडी के केसेस, बच्चे में एज्मा, एडल्ट में सीओपीडी, जो ओल्ड एज में सीओपीडी के केसेस आपके पास आते हैं, बोलेंगे डॉक्टर साहब इनहेलर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक बीच बीच में ले रहे हैं, हर रोज एक एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, फिर भी
छाती जो है घर घर करना, खांसी आना, कफ आना नहीं निकलता है सल्फानेट्रम सल्फ फेल होने के बाद, डोंट फॉरगेट मॉर्गन प्योर का एप्लीकेशन। सब जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी अनुभव मेरा है आपके साथ शेयर करो। अगर वीडियो का अच्छा लगे अपने होम्योपैथ फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।